Hello everyone, I am here with the story in the Kingdoms of Fools. Kingdom of Fools is the story from Moment book. I tell you something about the author A.K. Ramanujan who wrote the story. इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1929 एंड 13 जुलाई 1993 में इनकी डेथ हो जाती है एंड ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड स्कॉलर एंड इन्होंने जो है दो लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश एंड कन्नड़ा में लिखा था। एंड रामानुजन सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे, ये क्या बोलते हैं कि स्कॉलर भी थे, प्रोफेसर थे, फिलोलॉजिस्ट थे, फॉकलॉरिस्ट थे, ट्रांसलेटर एंड प्लेराइट। His academic research ranged across 5 languages: English, Kannada, Tamil, Telugu, and Sanskrit. He was awarded the Sahitya Academy Award posthumously in 1999 for the collected पोएम्स। अभी देखिए इनकी जो पोएम्स थी, कुछ पोएम्स का कलेक्शन था जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और कैसे मिला था? पोस्टमसली, इट मीन्स कि इनकी डेथ के बाद इनको अवार्ड मिला था। चलिए स्टार्ट द चैप्टर। In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiot. They didn't want to run things like other kings, so they decided change night into day and day into night. They ordered that everyone should abide at night and till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun कैम अप। अभी देखिए कि किंगडम ऑफ फूल्स में क्या होता है कि जो किंग है एंड उनके जो मिनिस्टर हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? इडियट्स हैं, पागल हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपने किंगडम को चलाने के लिए वैसे नहीं चलाना चाहते हैं जैसे सारे किंग अपने किंगडम को चलाते हैं। दे वॉन्ट समथिंग स्पेशल, और वो जो स्पेशल बनाने के लिए क्या करते हैं? एक्चुअली दिस इज ह्यूमरस स्टोरी, इट विल मेक यू लाफ अ लॉट। आप बस सुनते जाइए कि क्या होता है स्टोरी में। तो अभी क्या है कि इन किंग एंड इनके मिनिस्टर ने क्या किया? डे को नाइट में चेंज कर दिया, नाइट को डे में चेंज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज जो है रात में निकलता है या चांद दिन में निकलता है। इन्होंने क्या किया था? रात में लोग काम करेंगे और दिन में सोएंगे, ये वाला ऑर्डर इन्होंने पूरे किंगडम में फैला दिया था। और लोग क्या करेंगे? अपना खेत, अगर खेत पे फील्ड पे जाएंगे तो वो क्या नाइट में जाएंगे और दिन में क्या करेंगे? सब सोएंगे। एनीवन हु डिसऑबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और अगर कोई इनकी बात नहीं मानेगा तो उसे डिसऑबे कर दिया, सॉरी, अगर कोई इनकी बात नहीं मानेगा तो उसे डेथ का पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोग डरे हुए थे, किसी को मरना नहीं था, इसीलिए लोग जो हैं किंग एंड मिनिस्टर को फॉलो कर रहे थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखिए लोग जो हैं उनकी बात मान गए थे, इसीलिए मॉर्निंग में क्या होता था? मॉर्निंग होते ही लोग सो जाते थे और इवनिंग होते ही लोग उठते थे और अपने काम में चले जाते थे एंड ओवर द नाइट वो काम किया करते थे। इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिली, इसीलिए ये लोग खुश हो जाते हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। अब देखिए यहाँ पर एक गुरु और उनके शिष्य दोनों साथ में आते हैं किंगडम में, और वो यहाँ पर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दिन में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, नॉइजी रहता है। बट यहाँ पर कोई भी नॉइस नहीं है, एकदम शांत है, सब लोग आराम से सो रहे थे। एवरीवन वाज asleep, नॉट अ माउस स्टैरिंग। अभी देखिए कि किसी एनिमल, किसी बर्ड को भी परमिशन नहीं थी दिन में जागने की। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। और कैटल यानी कि जितने भी एनिमल्स थे उनको भी सिखाया गया था दिन में सोना और रात में जागना। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। अभी देखिए दोनों के दोनों शिष्य और जो गुरु हैं वो पूरे
किंगडम में क्या करते हैं, घूमते हैं और देखते हैं, और बड़ा सरप्राइज होता है उन्हें कि सब एकदम शांत है। एंड इवनिंग में क्या होता है कि वो देखते हैं कि सारे लोग जाग गए हैं और अपने अपने काम के लिए, नाइटली बिजनेस यानी अपने अपने काम के लिए जाना शुरू कर देते हैं। द टू मैन वर हंग्री। अब ये सारे दिन तो इनको कुछ वहाँ पर मिला नहीं, क्योंकि पूरा किंगडम तो वहाँ पर सब सो रहे थे। अब ये पूरी तरीके से क्या थे, भूखे थे, बुरी तरीके से भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरी। अब देखिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जब ये खरीदने जाते हैं इवनिंग में, जब नाइट में जब दुकानें खुलती हैं, to their astonishment they found that everything cost the same, a single डड्डू। अभी देखिए इनको जो है वहाँ पे जब ये कोई भी चीज़ मांगते हैं तो हर चीज़ का प्राइस जो था, अ सिंगल डड्डू, सिर्फ एक ही सिंगल डड्डू हर चीज़ का प्राइस था, चाहे वो कितनी भी क्वालिटी की हो, चाहे वो कितनी चीप हो, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो। तो सबका जो कॉस्ट था वो था 1 डड्डू। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि किंग एंड मिनिस्टर अपने किंगडम को अलग तरीके से चलाना चाहते थे। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, या तो वो राइस खरीदें या बनाना खरीदें, हर किसी की कॉस्ट थी 1 डड्डू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ सुना नहीं था, तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रसन्न हो गए, देख के खुश हो गए। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, यानी कि 1 रुपये में ही उनको, 1 डड्डू का मतलब है यहाँ पर कि करेंसी है जो, 1 रुपये में ही उन्हें सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it won't be a good idea for them to stay here। अभी देखिए गुरु, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो उनके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग एक्चुअली। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं कि ये सब ऐसा चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो उनको ये फील हो जाता है ये किंगडम ऑफ फूल्स है, ये बेवकूफ़ों का क्या राज्य है, और इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो। अब वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो उनका शिष्य होता है, उनका स्टूडेंट होता है, वो ये प्लेस नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ फूड, ठीक है, उसे खाना पीना बड़ा पसंद था। एंड ही वॉज हैप्पी टू सी ऑल द थिंग्स वर टू चीप, बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी, एवरीथिंग वॉज चीप है, इसीलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fool. This won't last very long, and you cannot tell what they would डू टू यू नेक्स्ट। अब गुरु जो है वो अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, बहुत सस्ता सा खाना और डे को नाइट में चेंज कर दिया, नाइट को डे में, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अभी देखिएगा, पता नहीं ये जो किंग है और ये मिनिस्टर हैं, ये पागल हैं, ये पता नहीं है, आप समझ नहीं सकते ये आपके साथ नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं। बिकॉज सी, दिन में क्या होता है, नेचुरल लाइट होती है एंड इट इज़ इजी टू डू एनीथिंग, है ना, किसी भी के लिए दिन में काम करना आसान होता है। नाइट में क्या है, एक्स्ट्रा आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, ठीक है, और आप मतलब कि नाइट में आप काम इतना अच्छे से कर भी नहीं सकते हैं। तो ये तो क्या था, एक बेवकूफ़ी थी, लेकिन वो जो स्टूडेंट था वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था। उसे क्या था कि वहाँ पर खाना सस्ता मिल रहा था, इसीलिए वो बहुत खुश था। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, उसने जो है गुरु की विजडम, बुद्धिमानी को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट। अब फाइनली जो है गुरु जो है कहते हैं, भाई देखिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब आपको जो करना हो आप करिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। द डिसिपल स्टेड ऑन इट हिज फिल एवरी डे, बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रो
फेट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। अभी देखिए कि आपने गलियों में देखा होगा बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे सांड घूमते रहते हैं। उसी तरीके से ये इनका जो स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, वो भी फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या खाता है? बनाना खाता है, बहुत घी खाता है, राइस खाता है, व्हीट खाता है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत सस्ता है, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. अभी देखिए एक दिन क्या होता है कि एक बहुत ही रईस मर्चेंट होता है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी जो कि खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनके घर में क्या करता है ये, ब्रॉक इनटू यानी कि दीवार तोड़ के अंदर आने की कोशिश करता है चोरी करने के लिए। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट his loot, the wall on the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब देखिए कि ये जो पर्सन है, ये जो मतलब कि चोर अभी चोरी करने के लिए जा रहा है, वो पर्सन जब वॉल में होल करता है, छेद बनाता है उसके घर में अंदर घुसने के लिए, चोरी करने के लिए, लूट करने के लिए, तब क्या होता है कि वो वॉल जो है इसके ऊपर गिर जाती है और ये ऑन द स्पॉट उसी भी टाइम इसकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन। उसका जो भाई होता है वो राजा के पास भाग कर जाता है और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on and killed him. अब देखिए कि वो ये बताता है कि मेरा जो भाई था वो तो क्या कर रहा था, हम जो पीछे से जो करता आ रहा है वही काम कर रहा था मेरा भाई, लेकिन जो वहाँ की दीवार थी वो घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया, मर गया, मतलब कि उस दीवार ने मेरे भाई को मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। आप देखिए वो ये भी कहता है कि ये जो मर्चेंट है इसको अपने घर की वॉल कैसी बनानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी, मजबूत बनानी चाहिए थी, वो मेरे भाई के ऊपर गिर गई है और उसको मार डाला है। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। अब वो राजा से ये कहता है कि उस मर्चेंट को बुलाइए और उसे बताइए कि उसने जो ये दीवार है वो कमज़ोर बना रखी है और वो मेरे भाई के ऊपर गिर गई और उसकी डेथ हो गई है और ये मेरी फैमिली के साथ इनजस्टिस होगी और मुझे जस्टिस चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। अब किंग को सारी बातें समझ में आ जाती हैं, मतलब किंग को ये समझ में नहीं आता कि इसका भाई वहाँ पर चोरी करने गया था, ही वॉज डूइंग रॉन्ग एक्चुअली। किंग को ये समझ में नहीं आता, किंग को ये समझ में आ जाता है कि हाँ यस वो जो वॉल थी वो वीक थी, उसे स्ट्रांग होना चाहिए था। तो फाइनली किंग वॉज रेडी टू कॉल मर्चेंट। अब देखिए एंड एट वंस समवन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस। समवन्ड का मतलब होता है किसी को ऑफिशियल कॉल किया जाता है, रिटन में इसी को सम्मन बोलते हैं, कोर्ट से सम्मन जाते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल कॉल होते हैं। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम व्हाट इज योर नेम। अब फाइनली जो है मर्चेंट जो है किंग के सामने खड़ा हो जाता है और अब किंग पूछ रहा है आपका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। अभी देखिए जब राजा को पता है कि वो उसमें क्या हो रहा है, चोरी करने के लिए गया था, जब वो तुम्हारी दीवार तोड़ रहा था उस टाइम पर आप घर में थे, वो पूछता है उस मर्चेंट से, यस माई लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर। अब देखिए वो जो मर्चेंट है वो कह रहा है हाँ जब वो मेरी दीवार में, मेरे घर की दीवार में होल बना रहा था वो वीक थी और वो उसके ऊपर गिर गई और उसने इसको मार डाला, मतलब ये वहाँ पर ही मर गया, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अफसोस है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन। अब किंग कहता है मर्चेंट से कि तुमने एक पर्सन को मार डाला, वी हैव टू पनिश यू। हम लोग जो हैं तुम्हें क्या करेंगे, पनिश करेंगे। थोड़ी सी स्ट्रांग दीवार बनानी चाहिए थी कि मतलब कोई चोर चोरी करने जाए तो उसकी जान तो बच जाए कम से कम। देन Lord, said the helpless merchant, I did not put up the ball. It is really the fault of the man who wilt the ball. He did not wilt it right. You should punish him. Who is that?
अब देखिए वो जो मर्चेंट है वो ये कह रहा है कि जिसने ये दीवार बनाई है, जिसने भी बनाई है, ये उसकी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट थोड़ी है, मैंने थोड़ी बनाई है, तो मेरी फॉल्ट नहीं है। जिसने भी ये दीवार बनाई है ये उसकी फॉल्ट है और पनिशमेंट भी उसे ही मिलना चाहिए। हु इज़ दैट? पूछता है कि कौन है भाई वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। अरे ये तो मेरे टाइम की दीवार नहीं है, मेरे पापा ने बनवाया था, ये पापा जी का घर है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। मेरे पड़ोस में ही रहता है, ठीक है, मैं उस इंसान को जानता हूँ, अब तो वो क्या है, बूढ़ा हो गया है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ट द वॉल। अब देखिए ब्रिकलेयर्स का मतलब हो गया जो घर बनाने वाले होते हैं, तो उसको बुलाया जाता है जिसने दीवार बनवाई थी। तो दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, क्या हाथ पैर बांध के उसको लेके आते राजा के सामने। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? किंग पूछता है कि जब इनके फादर ने ये घर बनवाया तो आप ही ने बनाया था ये? यस माई लॉर्ड, आई डिड। यस, मैंने ही बनाया था। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. बेचारा वो जो पर्सन था वो बेचारा जब दीवार तोड़ रहा था उसके ऊपर गिर गई। तुमने कैसी दीवार बनाई, थोड़ी सी मजबूत तो बनानी थी। You have murdered him, तुमने एक इंसान को मार डाला। We had to punish you by death, और अब हम तुम्हें डेथ की सजा देंगे, मृत्यु दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। अब वो ये ब्रिकलेयर बोलता है कि आप मुझे डेथ, मौत का दंड देने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि क्या हुआ था। इट इज़ ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड आई वॉज इट वॉज नो गुड। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो वॉल बनाई थी मैंने, ये बहुत स्ट्रांग नहीं थी। इट वॉज नो गुड, बहुत अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। मैं जब ये दीवार बना रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से ये दीवार नहीं बना पाया। तो आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मैं किसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाया? एक डांसिंग गर्ल, एक जो डांस करने वाली गर्ल होती है, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building। अभी देखिए ये जो ये जो पर्सन है जिसने ये दीवार बनाई थी वो ये कह रहा है कि मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था दीवार पे। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जब मैं ये दीवार बना रहा था उस टाइम पर एक डांसिंग गर्ल थी जो कि इस गली से वो इधर उधर इधर उधर ऐसे करके अप डाउन कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जा रहा था। वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। किससे कर रही थी? उसके जो एंकलेट से इनकी जो पायलें थी वो, उसकी जो साउंड था वो मुझे क्या कर रहा था? मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहा था, मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहा था। तो ये उसने रीज़न दिया ब्रिकलेयर ने। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। अब देखिए वो ये कहता है आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए और उसे पनिश करना चाहिए। ये सारा का सारा फॉल्ट उस लड़की का है और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। You are right. The case depends. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. अभी देखिए राजा कह रहा है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है लेकिन मैं इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लूँगा। जज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। Let's get the dancer wherever she is. The dancing girl now an old woman. अभी देखिए सालों पहले वो डांसिंग गर्ल थी, अब क्या हो गई है? वो ओल्ड वुमेन हो गई है। Came trembling to the court. अब देखिए राजा के कोर्ट में उसको बुलाया जाता है, उसको सारी बातें पता चल जाती हैं एंड वो बेचारी कांपती हुई आती है। Did you walk up and down that street many years ago while the poor man was building a wall? किंग उससे पूछता है कि तुम जो है इस गली से इधर उधर टहला करती थी, जाया करती थी जब ये बेचारा आदमी इस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, आपने देखा था इसे? यस माय लॉर्ड। अब देखिए कि ये जो
वुमेन है ये आंसर कर रही है, यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, आपकी जो पायलें थी वो आवाज़ कर रही थी, तो इसको क्या कर रही थी, इसके माइंड को डाइवर्ट कर रही थी ये जब बॉल बना रहा था। तो यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बेड बॉल। अब वो किंग कह रहा है उस लेडी से, ओल्ड लेडी से, तुम्हारी जो पायलों की आवाज़ थी उसने इसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया था, तो उसने क्या किया, बेड वॉल यानी कि वीक वॉल जो है बना दी, कमज़ोर दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। अब देखिए मतलब कि वो क्या कह रहा है, एक तो जगह बर्गलर बोल रहा है कि उसने चोर था और वो चोरी करने गया था, दूसरी जगह वो क्या इनोसेंट मैन बोल रहा है, मतलब किंग जो है बिल्कुल पागल है। और वो कहता है बेचारा वो इस बॉल की वजह से, ये जो दीवार थी उसके ऊपर गिर गई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, और यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पनिश होना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस ब्रिक लेयर का माइंड डाइवर्ट किया और उसकी वजह से दीवार कमज़ोर बनी और आज एक इंसान की डेथ हो गई। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अभी देखिए अब वो जो लेडी है वो अपने आप को बचाएगी। अब वो कैसे बचाएगी, वो क्या बोलती है, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो रीज़न बताएगी कि मैं इस गली में बार बार आना जाना क्यों कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। अब मैं यहाँ पर, एक सुनार रहता है, गोल्ड स्मिथ रहता है इस गली में, मैंने उसको कुछ अपना जेवर बनाने के लिए दिया था। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, और अब वो क्या है, अपना काम जो है बहुत ही ज़्यादा धीरे करता है। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day। अब वो क्या करता था, जब मैं मॉर्निंग में जाती थी तो वो कहता था आफ्टरनून आओ, आफ्टरनून जाती थी तो इवनिंग में आओ, इवनिंग जाती थी तो कल आना। तो इट वॉज द ओनली प्रॉब्लम, वो अपना काम टाइम से नहीं कर रहा था और मुझे बार बार बुला रहा था। He made me walk up and down to his house a dozen times। कम से कम दर्जनों बार उसने मुझे बुलाया कि अभी आपकी ज्वेलरी नहीं बनी है, अब आप इस टाइम पे आना, अब आप इस टाइम पे आना। तो इट वॉज द रियल प्रॉब्लम। तो दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। वो कहती है हाँ मुझे पक्का यकीन है कि ये सारा फॉल्ट उस गोल्ड स्मिथ का है। पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट। किंग कहता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। किंग जो है बड़ा खुश हो जाता है कि फाइनली हमें पता चल गया कि रियल कल्प्रिट कौन है, जो जिसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है उसे मेरे सामने लेके आया जाए। द किंग्स वेफ्लिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब देखिए यहाँ के इनके जो सर्वेंट्स होते हैं किंग के, वो सारे जाते हैं और ढूंढते हैं जो कि गोल्ड स्मिथ है वो अपनी ही दुकान के कॉर्नर में छुपा हुआ है। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। अभी देखिए कि उसको थोड़ा आइडिया लग गया था कि उसको एक्यूज़ किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, तो वो उसने अपने मन में सोच लिया था कि मुझे क्या बोलना है। तो उसने जो है एक रीज़न अपने माइंड में डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे क्या बोलना है। अब ये राजा के सामने जाता है। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ, मेरी क्या गलती है। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। अब वो ये बताता है कि यस आई एक्सेप्टेड कि मैंने इसे बहुत बार, इस गर्ल को, इस लेडी को मैंने बहुत बार अपनी शॉप पे बुलाया, लेकिन मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे
ये रिच मर्चेंट के ऑर्डर्स मिले हुए थे, ज्वेलरी के ऑर्डर्स मिले हुए थे जो मुझे पहले फिनिश करना था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. अब वो राजा से कहता है आपको तो पता ही है ये जो रिच लोग होते हैं वो उनको पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, उनको सारी चीज़ें टाइम से पहले चाहिए होती हैं. तो इट वॉज द प्रॉब्लम. और उनके घर में क्या था, शादी भी आने वाली थी. तो रिच मर्चेंट की वजह से ही इसकी ज्वेलरी जो है डिले हो गई, जिसकी वजह से मुझे बार बार इन्हें बुलाना पड़ा. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which had now fallen on innocent man and killed him. अब जो किंग है उसे ये बातें समझ में आ जाती हैं कि अच्छा वो जो रिच मर्चेंट है उसकी सारी फॉल्ट है, उसने इतनी ज्वेलरी इसको ऑर्डर कर दी और इस वुमेन की ज्वेलरी उसकी वजह से क्या हो गई, लेट हो गई. चलिए अब वो रिच मर्चेंट कौन है उसको मेरे सामने लाया जाए. कैन यू नेम. अब वो पूछता है कि नाम बताओगे कौन है वो. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. आप देखिए ओरिजिनल ऑनर यानी कि ये जो मर्चेंट है प्रेजेंट टाइम में उसके फादर जो हैं वो ओरिजिनल ऑनर हैं उस हाउस के, वही रिच मर्चेंट थे जिन्होंने इन्हें ज्वेलरी ऑर्डर की थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. अब देखिए फिर से उसी मर्चेंट को बुलाया जाता है जो कि इससे पहले आया था, सबसे पहले आया था, उसी मर्चेंट को फिर से बुलाया जाता है. इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी. अब देखिए वो यहाँ पर एक्सक्यूज़ दे रहा है, वो यहाँ पे रीज़न बता रहा है कि मैंने वो ज्वेलरी नहीं ऑर्डर की थी, वो तो मेरे फादर ने ऑर्डर की थी. ही इज़ डेड. और अब वो इस दुनिया में नहीं है. आई एम इनोसेंट. मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं तो बेचारा. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिबली. अभी देखिए कि ये जो किंग है वो अपने मिनिस्टर से डिस्कस करता है, हेल्दी डिस्कशन होता है कि क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए इस प्रॉब्लम का. इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर. ये बिल्कुल सही बात है. राजा कहते हैं कि आपके फादर जो हैं ट्रू मर्डरर हैं, सच में वही मर्डरर हैं. ही इज़ डेड. लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं, वो खुद इस दुनिया में नहीं है. बट समवन मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. लेकिन किसी को तो पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. अब देखिए आपके जो फादर हैं उन्होंने ये क्राइम किया, बॉल जो थी बहुत वीक बनवाई, वो किसी के ऊपर गिर गई. ठीक है, तो अब वो सही मायने में वही क्रिमिनल हैं, आप क्रिमिनल के बेटे हैं. जब आपने क्या बोलते हैं जो वंश में एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में जो प्रॉपर्टी मिल जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है, उस पर राजा कह रहा है कि जब आप उनकी प्रॉपर्टी पे हक रखते हो तो हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, तो उन्होंने जो पाप किए हैं उसे भी तो आप ही को भोगना पड़ेगा. उनका जो पनिशमेंट है वो भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने घर बनवाया था, वो घर आपको दे दिया, उनकी प्रॉपर्टी पे आपका हक है, तो उनके सिन पे भी तो आप ही का हक है. उसका पनिशमेंट किसे मिलेगा, वो भी तो आपको मिलेगा. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. वो कहता है राजा कहता है तुम जब पहली बार आए थे मेरे सामने तभी मैं समझ गया था कि आप ही हो जो ट्रू क्रिमिनल हो, वो आप ही हो. You must die. And he ordered new stake to be made ready for the execution. अब देखिए किंग जो है ऑर्डर कर देता है, स्टेक ऑर्डर करता है, कहता है खूब तेज धार लगवा के लाओ और इसके एग्जीक्यूशन के लिए बनाई जाए. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the
क्रिमिनल। अब देखिए कि इसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो अच्छा सा खूब शार्प करके स्टैक को बना लेते हैं। इट अकर्स टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक। आप देखिए जब स्टैक के नीचे जब उसकी गर्दन रखी जाती है तो पता चलता है कि वो जो स्टैक है वो उसकी गर्दन में फिट नहीं हो रही है, स्टैक बड़ी है और वो बहुत पतला है। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उसको मारा जाए। अभी देखिए फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरी अबाउट इट। अभी देखिए किंग को पता चलता है कि वो जो स्टैक है उसका साइज बड़ा है और उसकी गर्दन पतली है, तो अब किंग क्या सोल्यूशन ढूंढेगा। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit to the stick। अब देखिए फाइनली किंग क्या सोल्यूशन निकालता है, कहता है जाओ और पूरे किंगडम में एक फैट पर्सन को ढूंढ के लाओ जो कि इस स्टेक पे बिल्कुल फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब फाइनली इसके जो किंग के सर्वेंट्स होते हैं वो फैट मैन को ढूंढने लग जाते हैं और जो कि इस स्टेक में फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब फाइनली वो जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी, उस पर इन लोगों की नज़र जाती है एंड वो इनफ फैट था उस स्टेक पे एग्जीक्यूट करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसने बनानाज खाए, राइस खाए, घी खाए, व्हीट खाया, ठीक है, इससे वो खूब फैट हो गया था। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। अब देखिए उसको ये लोग पकड़ के ले जाते हैं, उसके हाथ पर बांधने लग जाते हैं, तो ये कहता है कि भाई मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता हूँ। He cried, वो बेचारा रोता रहा, चिल्लाता रहा। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stick। अब देखिए ये तो राजा का ऑर्डर है और हमें उनके ऑर्डर का पालन करना है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं। They said and carried him to the place of execution। He remembered his वाइज गुरुज वर्ड। अब देखिए जो उनके बुद्धिमान गुरु थे उनके वर्ड्स उसे याद आ रहे हैं कि दिस इज़ अ किंगडम ऑफ फूल, ये लोग पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या करें इन फ्यूचर, इसीलिए यहाँ से चलो। लेकिन ये उनकी बात नहीं मानता है। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, ये कहा था गुरु ने, तो तब इसने ये बात नहीं मानी थी, लेकिन आज इसको सारी बातें याद आ रही हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। अपने दिल में ही वो सच्चे मन से अपने गुरु को याद करता है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेन वेयर एवर ही वॉज। अब वो मन ही मन में कहता है कि मेरे गुरु प्लीज़ मुझे सुन लो, मेरी जान जाने वाली है, प्लीज़ कुछ तो करो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन विजन, ही हैड मैजिक पावर, ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अभी देखिए गुरु जो है वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान है और उनके अंदर पार है फ्यूचर को देखने की। जो भी चल रहा था वो उनकी आंखों के सामने आ रहा था, उन्हें फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सबके बारे में पता था। देन ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। फाइनली जो है वो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए आ जाते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। तो फाइनली जो है ये जो खाने की ललत होती है मन में, जो इनके लालच था, इसने क्या कर दिया था, इस शिष्य को बहुत मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन गुरु जो हैं अभी आ चुके हैं अपने शिष्य को बचाने के लिए। कैसे बचाएंगे। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper। देखिए whisper मीन्स होता है कोई भी चीज़ कान में धीरे से बोल देना, सॉफ्टली बोल देना। तो अब फाइनली गुरु वहाँ पर आ चुके हैं और वो अपने शिष्य के कान में एक स्टोरी बताते हैं। Then he went to the king and addresses him
ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। अब वो किंग से ही पूछते हैं कि कौन सबसे बड़ा होता है, गुरु होता है बड़ा या शिष्य होता है, आप ही बताइए। ऑफ कोर्स गुरु, किंग जो है आंसर करता है कि ऑफ कोर्स गुरु होता है, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। अब वो जो गुरु है वो ये कह रहा है कि फिर तो मुझे एग्जीक्यूट करो, पहले मुझे मारिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ, उसके बाद मेरे शिष्य को। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. The guru and disciple now got into a fight about who should go फर्स्ट। अब देखिए फाइनली गुरु और शिष्य में फाइट होने लग जाती है, वो कह रहा है मैं पहले मरूंगा, वो कहते हैं मैं पहले मरूंगा, ठीक है। तो दोनों जो है मरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। अब किंग के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु वाई डू यू वॉन्ट टू डाई। वो गुरु से कहता है चलिए ठीक है, मैंने शिष्य को बोला था इसको मार दिया जाए, लेकिन आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडिड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। अब वो कह रहा है हमारी जो स्टेक का साइज था बड़ा था, इसीलिए हमें एक फैट मैन की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपके शिष्य को यहाँ पर बुलाया था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। गुरु कहता है अरे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, आप मुझे बस अभी एग्जीक्यूट करवा दीजिए इस स्टेक से। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड। अब वो ये कहते गुरु कि हाँ कुछ रहस्य है जिसकी वजह से मैं मरना चाहता हूँ इसी स्टेक से। अब वो राजा कहता है कि भाई मुझे भी तो पता चले कि क्या है। तो अभी गुरु बताने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप मुझे ही इस स्टेक से मारेंगे अगर मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा तो। आस्क द गुरु, गुरु कहते हैं कि पहले आप मुझे प्रॉमिस करिए, इसी के बाद बताऊंगा। द किंग गेव हिम हिज वर्ड्स। अब वो उसको स्ट्रांगली प्रॉमिस करता है कि हाँ बिल्कुल आप बताइए, मैं आपको ही मतलब डेथ पे लेकर आऊँगा सबसे पहले। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट द एंड विस्पर्ड टू हिम। अब उसके कान में धीरे से बता रहा है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस। आपको पता है मैं और मेरा शिष्य हम दोनों यहाँ पर क्यों मरना चाहते हैं। We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you। कहते हैं हम बहुत दुनिया में घूमे लेकिन ना तो ऐसा किंगडम देखा कहीं और ना किंग देखा आपकी तरह। That stick is a stick of the God of justice। ये जो स्टेक आपने बनवाई है ये ऑर्डिनरी कॉमन स्टेक नहीं है, ये गॉड ऑफ जस्टिस है, ये एक स्पेशल स्टेक है। इट इज़ न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और इस पे कोई क्रिमिनल को अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो अच्छा नहीं है, ये तो गॉड ऑफ जस्टिस है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री। अब वो गुरु किंग को बता रहे हैं कि जो कोई भी पर्सन इस स्टेक से एग्जीक्यूट किया जाएगा यानी कि मारा जाएगा, वही पर्सन इस कंट्री का क्या बनेगा, किंग बनेगा अपने दूसरे जन्म में। जैसे ही मारा जाएगा वैसे ही उसका जन्म हो जाएगा और वो इस किंगडम का किंग बन जाएगा। तो वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ। अब देखिए एसेटिक लाइफ का मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं वो सारी लग्जरीज वगैरह सब छोड़ के और लग्जरियस लाइफ में नहीं जीते हैं, वो अपने आप को दीन दुनिया से थोड़ा अलग रखते हैं, है ना, आरामदायक ज़िंदगी नहीं जीते हैं, सब कुछ त्याग के जीते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है कि अब मैं ये सन्यासी वाली ज़िंदगी से बहुत थक चुका हूँ, मैं भी अब लग्जरी में रहना चाहता हूँ, मैं भी राजा बनूँगा और बहुत अच्छे से अपनी लग्जरियस लाइफ को बिताऊंगा। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। अब गुरु कहते हैं देखिए आपने प्रॉमिस किया था, राजा से बोलता है आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें इसी स्टेक से डेथ
देंगे तो अब आपको मृत्यु देनी ही पड़ेगी। अब आपको मैंने ये जो सीक्रेट था वो बता दिया है। मैं और मेरा शिष्य, मैं किंग बनूंगा, मैं पहले मरूंगा तो मैं किंग बनूंगा, और मेरा शिष्य जो बाद में बनेगा वो मेरा, जो बाद में मरेगा वो मेरा मिनिस्टर बनेगा। तो मी फर्स्ट, रिमेंबर, ये ध्यान रखिएगा कि मुझे ही पहले मारा जाए। तो फाइनली ये लोग जो है आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थाट। अब जो है किंग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अरे ऐसे कैसे कोई कंट्री का राजा बन जाएगा मेरे अलावा, ये तो बहुत गलत है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब राजा जो है दूसरे जन्म के लिए वो किंगडम किसी और को देना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं ही राजा बनूं। ही नीडेड टाइम, अब उसे कुछ टाइम की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अब क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है, नेक्स्ट डे जो है किया जाएगा। तब तक वो अपने मिनिस्टर से बात करता है। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि किसी अब दूसरे बर्थ में ये किंगडम किसी और के हाथ में चला जाए, ये तो गलत हो जाएगा। लेट अस go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again। अब देखिए राजा अपने मिनिस्टर के साथ बात करता है और कहता है कि हम दोनों को एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं पहले मरूंगा तो मैं किंग हूँगा और तुम बाद में मरना तो तुम मिनिस्टर बन जाओगे। होली मैन डोंट टेल लाई, ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। अब वो कहता है कि वो बहुत ही पवित्र इंसान है गुरु, क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान है तो वो झूठ तो बोलेगा नहीं, है ना, तो वो झूठ नहीं बोल सकता, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और मिनिस्टर कहता है हाँ मैं भी बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात से। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स बी विल, एग्जीक्यूशनर का मतलब है वो जो उस स्टेक को वहाँ पर दबाएंगे मृत्यु दंड देने के लिए। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ। अब देखिए जो एग्जीक्यूशन करने वाले जो लोग हैं उनको किंग जो है मैसेज करता है जो इंसान पहले आए उसको पहले डेथ देना और जो बाद में आएगा उसे सेकंड वाले को बाद में डेथ देना। दोज आर माई ओल्डर्स डोंट मेक एनी मिस्टेक। और वो उनसे ये भी कह देता है बिल्कुल ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रेजेंट, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two and as arranged beforehand with the loyal servants were taken to the stake and promptly executed। अब देखिए ये जो किंग एंड मिनिस्टर हैं दोनों, किंग एंड मिनिस्टर क्या करते हैं, डिसगेस्ट का मतलब होता है अपना वेशभूषा बदल कर, अपने मतलब क्या करते हैं, दाढ़ी मूछें लगा लेते होंगे, अपने ड्रेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो अपनी वेशभूषा बदल कर ये वहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं, गुरु और डिसिपल को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स बट टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। अब ये दोनों के दोनों वहाँ पे भेष बदल के जाते हैं। पहले राजा जाता है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फिर मिनिस्टर जाता है उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो फाइनली ये दोनों मर जाते हैं। अब देखिए व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड। अब देखिए ये इनकी बॉडीज जो हैं इनको क्या डालना था, बाहर फेंक देना था, इनका कोई अंतिम संस्कार नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडीज थी वो किस लिए थी, इनको क्रिमिनल घोषित किया गया था, ठीक है। तो जब इनकी बॉडीज को बाहर लाया जाता है फेंकने के लिए, तब जब लोग देखते हैं तो वो पैनिक एकदम से परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो राजा है, ये तो मिनिस्टर है, ये कैसे हो गया। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। और फिर देखते हैं ये तो किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। पूरे का पूरा सिटी जो मतलब लोग थे वो बड़ा कन्फ्यूज्ड थे
कि ये क्या हो गया। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब देखिए सारे के सारे लोग मॉर्न्ड यानी कि अफसोस जता रहे थे, है ना, दुखी थे। किसी की डेथ पे शांत होके हम मौन करते हैं, दुखी होते हैं, अपनी भावनाओं को मतलब व्यक्त करते हैं, संवेदना देते हैं, तो इसको बोलते हैं। तो अब देखिए सारे के सारे लोग पूरी रात बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब इस किंगडम का फ्यूचर क्या है। Some people suddenly thought of Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। अब देखिए ये जो गुरु एंड डिसिपल हैं, इनको अभी लग रहा है कि ये किंगडम ऑफ फूल है, अब यहाँ से बहुत जल्दी निकल लेना चाहिए, किसी को बिना बताए, अननोटिस्ड, किसी को बिना बताए ये टाउन छोड़ने की तैयारी करने हैं। तो बी पीपल लीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सैड समवन। एक लोग कहते हैं कि हाँ हमें एक किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है। अदर्स एग्री, बिल्कुल हाँ 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 बिल्कुल ज़रूरत है। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी दियर किंग एंड दियर मिनिस्टर। अब वो जो है प्रार्थना करते हैं गुरु से कि आप इस किंगडम के राजा बन जाइए और आपका जो स्टूडेंट है वो क्या बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा। इट डज नॉट टेक मैनी आर्गुमेंट टू परस्यूड द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु। परस्यूड यानी कि तैयार करना किसी को, है ना, थोड़ा सा कभी कभी लालच दे के भी तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं कभी कभी, तो नेगेटिव सेंस में भी आ जाता है ये। तो अभी देखिए कि ये जो डिसिपल है, ये तो स्टूडेंट है, ये तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ मैं बनने को तैयार हूँ मिनिस्टर, इसको तो फ्री में सब कुछ मिल गया है ना। तो अभी क्या है कि लेकिन गुरु को थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। फाइनली गुरु हाँ कर देते हैं और किंगडम जो था फुलिश किंग का और सिली मिनिस्टर का, वो किंगडम ये लोग अपने हाथ में ले लेते हैं on the condition that they could change all the laws, old law। अभी देखिए जो गुरु है वो ये कह रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल किंग बन जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी शर्तों पे, यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी वो वाले लॉ ख़त्म करके अपने लॉ पर मैं किंग बनने को तैयार हूँ। अब वो क्या करता है, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन नाइट। नाइट जो है उसको नाइट की तरह ट्रीट किया जाएगा, नाइट में सोया जाता है तो सोएंगे। डे वुड अगेन बी डे, और डे को डे की तरह ट्रीट करेंगे, डे में काम किया जाता है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डड्डू, और आपको कुछ भी, एक डड्डू में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ आपको एक डड्डू में मिल रही है। इट बिकेम लाइक अनदर प्लेस, और हम वैसे ही राज्य चलाएंगे जैसे कि दूसरे लोग चलाते आ रहे हैं। चलिए, तो फाइनली ये आपकी स्टोरी है। बहुत आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।